अफगानिस्तान की जीडीपी है $84 बिलियन, नेपाल की जीडीपी है $40 बिलियन, भूटान की जीडीपी है $11 बिलियन। इन सब की अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करें और कंबाइन करें तो उतनी मुकेश अंबानी की वेल्थ है। तो ये जीडीपी क्या होती है? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसका मतलब है कंट्री में जितना इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, ट्रेड होता है, जितना व्यापार होता है, उन सबका रिकॉर्ड करके कैलकुलेशन करके जीडीपी बनाई जाती है, मतलब जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है। तो इंडिया की जीडीपी है $3 ट्रिलियन से भी ऊपर। मैंने अभी जितनी कंट्रियों का नाम लिया उन सब की जीडीपी मिलाकर मुकेश अंबानी की वेल्थ है। मतलब मुकेश अंबानी के पास जितना पैसा है उतनी उन देशों की सिर्फ जीडीपी है, वो 4-5 देश मिलाकर। तो आप समझ सकते हो कितना पैसा मुकेश अंबानी कमाते हैं। तो इतना पैसा कमाने का राज क्या है? इतने अमीर लोग इतना पैसा कैसे कमाते हैं? का सिंपल सा राज है कि वो लोगों को इतनी सर्विस देते हैं, इतने ज़रूरतमंद सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनके पास इतनी वेल्थ आ जाती है। जैसे अगर मैं भारत के 40 करोड़ लोगों को अपनी कुछ सर्विस दूंगा और उनसे पर मंथ $1 भी चार्ज करूंगा तो मेरी हर महीने की इनकम 40 करोड़ होगी। तो ऐसे ही वो बिजनेसमैन काम करते हैं। जैसे मुकेश अंबानी ने ऑल इंडिया में जियो का सेटलमेंट किया, वैसे ही अगर मुकेश अंबानी हर महीने 40 करोड़ लोगों से भी $250 चार्ज करेंगे तो उनका हर महीने का आप रेवेन्यू देखिए कितना ज़्यादा पैसा वो कमाते हैं। तो ऐसे ही बिजनेसमैन वेल्थ कमाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि जितने आप कस्टमर पकड़ोगे बिजनेस में उतना ज़्यादा आपका रेवेन्यू होगा, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, उतने आप अमीर बनोगे। तो ये अमीर लोग क्या जानते हैं ऐसा जो इतना पैसा कमाते हैं? तो वो लोगों की नीड को पहचानते हैं, लोगों की ज़रूरत को पहचानते हैं। जो लोगों की ज़रूरत है उस हिसाब से वो काम करते हैं, और जो लोगों के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई सर्विस बनाते हैं। इलॉन मस्क ने जो टेस्ला कंपनी बनाई वो कार बनाती है। जो लोगों को कार की ज़रूरत पड़ती है तो वो इलॉन मस्क की टेस्ला कार को खरीदते हैं। जितने लोग ज़्यादा कस्टमर खरीदेंगे कार को उतनी ज़्यादा वेल्थ इलॉन मस्क की बढ़ेगी, क्योंकि हर एक कस्टमर उसका बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स होता है। क्योंकि जितनी इलॉन मस्क की गाड़ियाँ बिकेगी उतनी ज़्यादा इलॉन मस्क की नेटवर्थ बढ़ेगी। तो बिजनेस का यही सिंपल सा फंडा है कि जितना ज़्यादा आप कस्टमर को ज़्यादा सर्विस देते हो या कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो आप उतने ही ज़्यादा अमीर बनोगे। इंडिया में हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर पाता? तो इसका सिंपल सा रीज़न है इंडिया से एजुकेशन सिस्टम। इंडिया के एजुकेशन में ये सिखाया जाता है कि आपको सिर्फ नौकर बनना है। तो और एक बात बहुत गलत, तो हमें अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम अमीर बन सकते हैं नौकरी से भी, परंतु हमें अगर बहुत ज़्यादा अमीर बनना है तो हम वो नौकरी करके नहीं कर सकते, क्योंकि असली वेल्थ छुपी होती है पेपर में, मतलब पेपर वेल्थ में। मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क, इनकी वेल्थ पेपर वेल्थ है। इनके पास रियल इतना मनी नहीं है, इनके पास एक पेपर वेल्थ है। मतलब अगर इनकी टेस्ला कंपनी है और टेस्ला कंपनी की वैल्यूएशन जितनी भी है उससे परसेंटेज में इलॉन मस्क की उस कंपनी में स्टेक कितना है उस पर डिपेंड करता है कि इलॉन मस्क के पास कितनी वेल्थ है। मतलब अगर इलॉन मस्क की कंपनी की वेल्थ होगी $2000 करोड़ US, तो उसके पास अगर उस कंपनी का 1% भी हिस्सा होगा, $2000 का 1% उसकी वेल्थ होगी। तो ऐसे ये काम करता है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा है, उसमें मन चाहा हम कमा सकते हैं। इसमें जितने कस्टमर होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट, उतनी ज़्यादा वेल्थ मिलेगी। तो ऐसे पैसा काम करता है। ये लोग लोगों के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए ये लोग काम नहीं करते। लोगों के लिए ये काम करते हैं और लोग इनके लिए काम करते हैं, क्योंकि लोग इनको पैसा देते हैं तो इनका सोर्स लोग हैं। तो ये लोगों पर ध्यान देते हैं, पैसा अपने आप इनके पास आता जाता है। वैसे ही हम इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं। किसी भी कंपनी में हम स्टेक लेके उस कंपनी के हिस्से में अगर वो कंपनी बढ़ेगी तो हमारे भी पैसे ग्रो होंगे, हमें डिविडेंड में मिलेगा। हर 6 महीने में या 8 महीने में हमें पैसे मिल सकते हैं डिविडेंड के फॉर्म में। तो अमीर बनने के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपनी अपनी कंपनी में, या हम दूसरी की भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, उनके पास कस्टमर होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है। तो अगर आपको भी ज़्यादा अमीर बनना है तो फोकस करिए बिजनेस पर या इन्वेस्टमेंट पर। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो पैसा तो कमाना पड़ेगा, तो पैसा कमाने पर ज़्यादा ध्यान दो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो, जो अच्छी कंपनियां हैं, अगर उनका फ्यूचर ब्राइट है, अगर आपको लगता है फ्यूचर में वो कंपनी बहुत ज़्यादा आगे जाएगी तो बिंदास उस कंपनी में आप पैसा डाल सकते हो, आप उस कंपनी में शेयर होल्डर बन सकते हो।